मां के कारण टूटते बेटियों के घर। बाबुल की दुलारी, भैया की लाडली, कल तक आंगन में अटखेलियां करती लाडो कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। जब हाथ पीले करने की बेला आई तो आंखें बरबस भर आईं। सच कितना दर्द भरा होता है। एक बेटी का बिच्छो, मां का प्रतिरूप, उसकी आकांक्षा, उसके साझे सुख दुख की साथी बिटिया एक दिन पराई हो जाती है। बेटी जो इस दौर से गुजरकर बहू हो जाती है, चंचलता, शरारतें गंभीरता का रूप ले लेती हैं। बेपरवाह कदमों का प्रवाह सधे हुए कदमों की गति में बदल जाता है। इतने बदलाव के बाद भी यह सच है कि 7 फेरे बेटी को ससुराल से इतना जोड़ते नहीं जितना मायके से दूर कर देते हैं। पर ऐसे नाजुक समय में मां की भूमिका अहम हो जाती है। एक विवाहित बेटी के जीवन में मां का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बेटी के बहुमुखी विकास में पिता की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि मां की। मां बेटी की भावनाओं, आवश्यकताओं, दुख दर्द आदि को अच्छी तरह जानती समझती है। एक मां ही अपने अनुभवों और सीख के द्वारा बेटी के व्यक्तित्व और उसके विचारों को पुष्ट करती है, जिससे उसका भविष्य सुखमय बन सके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये 101% सही है। आजकल की माएँ क्या करती हैं कि ससुराल से बच्ची आई नहीं और उसकी सारी बातें पूछती हैं, सास ने क्या किया, ससुर ने क्या किया, ठीक है, और बढ़ावा देती हैं, बच्चे को घर में बिठा लेती हैं, कोर्ट कचहरी करती हैं, चूँकि उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये होना चाहिए कि अगर आप लड़ भिड़ के आए हैं तो बैरंग वापस जाइए, ठीक है। माँ बाप को तभी घर में रखना चाहिए जब ससुराल वाले बहुत ही प्रताड़ित करें। आजकल छोटी मोटी लड़ाई हुई, माँ ने बच्ची को घर में बिठा लिया, कोर्ट कचहरी कर दिया। और हमारा कानून भी क्या करता है, सिर्फ लड़कियों की सुनता है। वो देखता नहीं है कि पुरुष कितना अच्छा है और हमारी बहन बेटियों के साथ कैसा व्यवहार है उनका। उनको कोर्ट कचहरी में लाके खड़ा कर देते हैं, जैसा उनको ऑर्डर करके जेल भिजवा देते हैं। तो आप मानती हैं कि इन दोनों पुरुषों के साथ भी अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। और यहाँ तक कि जहाँ तक कि माँ बाप, मायके वालों ने हस्तक्षेप किया, उन लड़कियों के घर टूट रहे हैं। हर घर में लड़ाई होती है, पर सामंजस्य बना के चलना चाहिए। ये थोड़ी है कि माँ ने कहा, थोड़ी सी लड़ाई हुई, सास ने कुछ कहा, पति ने कुछ किया, आओ बेटा बैठ जाओ, और कोर्ट कचहरी करवा दी। ये कहाँ की इंसानियत है भाई? मतलब माँ ही अपनी बेटियों की दुश्मन बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, माँ ही बेटियों की दुश्मन बन रही है। और 99% घर माँ बाप की वजह से ही टूट रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये लगभग आज के दौर की सबसे कड़वी वो है, ये सच है कि मायके वालों का दखलंदाज बहुत बढ़ रहा है। इस वजह से अच्छे घर टूट जाते हैं। और मैं मानता हूँ कुछ जगह हो सकता है कि गलतियाँ भी होती हों, लेकिन जो बेचारे सच्चे लोग होते हैं वो इस चक्र में ऐसा फंसते हैं कि उनका जीवन पूरा बिगड़ा। मैंने कई घर देखे हैं टूटते हुए कि रोज़ सुबह शाम फ़ोन करना, दिन भर फ़ोन करना। हाँ, खास तौर से माएँ। हाँ, बाप इतना नहीं करता। बाप तो पता नहीं था कि वो क्या रहा है। वो जब बम फूटता था पता लग गया कि हमारी बेटी से ऐसा हो गया या जैसा हो गया। माँ खास तौर से इतना दखल लेती है बेटी की ज़िंदगी में, उसके ससुराल वालों में, कि तुमने आज क्या बनाया, तुमने क्या खाया, तुमने खाना खा लिया कि नहीं खाया, क्यों इतना लेट को खाना खाया, क्यों तुमने अब तक नहाया क्यों नहीं, तुम कब सो के उठी, आराम से सोया करो। मिसगाइड करती हैं माँ। हाँ, मिसगाइड करती हैं। देखिए, ज़िंदगी अब आपने उन्हें पाला पोसा, संस्कार दिए, और उनको आपने ऐसी बनाई हो कि अपना घर चलाए, और उनका दायित्व है कि अपना घर चलाए। घर चलाए मतलब जिस घर में वो आई हैं उनका अपना घर है, उस घर की कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे खुशियाँ घर में आए, वो उनका दायित्व है। लेकिन कुछ लड़कियाँ या तो कह लो कि मोहबस या जल्दी माँ की माँ सबसे करीब होती है लड़कियों के, तो वो भरोसा करती है। क्या मानते हैं इस पूरी प्रक्रिया में मोबाइल संस्कृति का बड़ा योगदान है? सबसे ज़्यादा यही है। एक समय जब फ़ोन नहीं थे तो आपने देखा ऐसे कैसे कम हुआ करते थे। सालों आते थे, सालों में 1-2 बार लड़की अपने घर आई, मायके आई, 8-10 दिन रही, और अपने वो उसी में थी अपने घर में देखा और चली गई।
उसकी बात ससुराल में क्या हो रहा है, मायके में क्या ना। पहले तो युग में तो माँ कभी नहीं जाया करती थी बेटी ससुराल, आज तो वहीं बैठी थी। उनकी रसोई में घुस गई हैं माएँ। एक समय ऐसा था, आज से 50-60 साल पहले कि, और पहले हमारे माँ बाप के समय में, कि माँ नहीं जाती थी तब बेटी की, उनका खाती पीती नहीं थी। जाना बहुत दूर की बात है, कभी देखा नहीं कि हमारे बेटे का घर है कैसा। लेकिन आज बेटी आधी बाद में, पहले माँ पहुँचती है। आज की माएँ हाईटेक हो गई हैं। हाईटेक हो गई। हाईटेक से नुकसान हो रहा है, घर टूट रहे हैं, जो घर बनने चाहिए थे घर बिखर रहे हैं, और तलाक के केस हो रहे हैं। और उसमें क्या होता है, मानता हूँ मैं कि हिंसा होती होगी महिला प्रति, लेकिन आधे से ज़्यादा केस झूठे होते हैं। मर्यादाएं बारिश की बूंदें हैं, बादल का टुकड़ा है, धरती की महक है। इन्हें सही समेट कर रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो भावनाओं की बाढ़ आने से सब कुछ बिखर सकता है। एक माँ ही तो होती है जो बेटी को मान मर्यादा, ऊंच नीच, सही गलत की परख करना सिखाती है। माँ बेटी का रिश्ता ममता, प्रेम व अपनत्व का रूप है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उस पर जिम्मेदारियों को बोझ कुछ कम नहीं होता। ऐसे में हर माँ का फर्ज बनता है कि वह बेटी को उसकी हर जिम्मेदारी, सामाजिक रीति रिवाज से रूबरू कराए। जब एक बेटी बहू बनकर ससुराल पहुंचती है, तब उस परिवार को उससे ढेरों अपेक्षाएं होती हैं। पति, सास ससुर, ननद, देवर, हर किसी को नई बहू से आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। ऐसे में मां को बचपन से ही अपनी बेटी में उदारता, प्रेम, दया, सहिष्णुता आदि की भावना जागृत करनी चाहिए, ताकि ससुराल जाकर वह अपने सास ससुर, ननद, देवर के दुख दर्द को बांट सके तथा उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रख सके। एक मां ही तो है जो अपनी बेटी का जन्म से लेकर बड़े होने, ससुराल जाने तक पूरा ख्याल रखती है। दोनों ही अपने सुख दुख और राज को एक दूसरे के संग बांटते हैं, लेकिन शादी होने के बाद यह सिलसिला टूट सा जाता है। दोनों के बीच कुछ दूरियां बन जाती हैं, तो उसे मां, बेटी या दोनों ही समझ नहीं पाते। मां की ख्वाहिश रहती है कि अब भी उसकी बेटी पहले की ही तरह उससे बातें करे, बातें सुने, माने और उसे महत्व दे। कई जगह बेटी शादी के बाद भी मां का पल्लू पकड़कर चलना चाहती है, और उसका ऐसा करना उसके पति और ससुराल वालों को नागवार गुजरता है। ऐसी स्थिति में मां की भूमिका थोड़ी कठिन हो जाती है। उसे बेटी की भावनाओं का भी ख्याल रखना है और उसके ससुराल की स्थिति को भी समझना है। वे माएं बेहद दूरदर्शी होती हैं, जो शादी से पहले ही अपनी बेटी को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर देती हैं कि उसे ससुराल के सभी सदस्यों और मान सम्मान का पूरी तरह से ख्याल रखना है। और ऐसा 100% होता भी है और हो भी रहा है, हमारे परिवार में ही हुआ है। तो ज़्यादातर बेटियों को हर बात नहीं बताना चाहिए, अपने माँ से शेयर नहीं करना चाहिए, जहाँ तक वो अपनी स्थिति खुद संभाले। अंत तक भी ना बताए तो भी चल जाएगा, लेकिन उसमें गट्स होना चाहिए कि वो अपने परिवार को किस तरीके से सुदृढ़ बनाना चाहती है और खुशहाल, खुशनुमा। किस तरह से आप ये कह सकती हैं कि माएँ बेटियों के जीवन में दखल करती हैं? नहीं, कई लोग होती हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो पैसे भेजना ये गलत है, इसमें आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ऑब्वियसली उसका जो दामाद होगा, हस्बैंड होगा, तो उससे तो गुस्सा आएगा ना कहीं से पता चल जाता है। हमारे अर्निंग्स क्या है ये हस्बैंड को पता होता है। आप कहीं से ही कोई चीज़ नहीं आ गई हो तो पूछेंगे ये कहाँ से आई, तो वो बताइए। और क्या कारण होते हैं? और भी कई कारण हैं, घर में कोई भी चीज़ है, जैसे उसकी ननद है, उसके रिश्ते तय हो रहे हैं तो ये बताएंगी, दखल ज्ञान देती है। जी हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए भाई। जैसे हमने घर में एक बहन छोड़ के आए, वैसे हमको दूसरी यहाँ मिल रही है तो हमें वही प्रेम भाव रखना चाहिए। मेरा मानना है कि कभी भी मायके वालों के कहने पे नहीं आना चाहिए। आप मानती हैं इस तरह की जो प्रगति इन दिनों डेवलप हुई है, उसकी वजह से कई बेटियों के घर टूट रहे हैं? जी बिल्कुल, और उसमें बेटियां भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की दोषी हैं। अब उन लोगों को कौन समझाएगा, क्योंकि ये तो आधुनिक परिवेश है। आजकल की लड़कियां ये नहीं समझती, बस उन्हें तो मोबाइल चाहिए, अच्छे अच्छे ड्रेसेस चाहिए, बाहर घूमना है, हमें ये खाना है वो खाना है, आज बाहर घूमने जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर घूमने जाओ तो ही आप खुश रहो, आप घर की चार दीवारी में भी खुश रह सकते हो। अगर आपका हस्बैंड टाइम से घर आ रहा है, आपको
पूरा अटेंड कर रहा है, हर सुविधाएं दे रहा है घर में, तो फिर किस बात की चिंता है। कई बार ये महत्वाकांक्षाओं का मुद्दा तो नहीं है कि लड़की की महत्वाकांक्षा ज़्यादा है? हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन किसी किसी घर में आज भी रोक देते हैं, जैसे ससुराल वाले खुद कहते नहीं तुम नौकरी छोड़ दो, घर में बैठ जाओ। तो ऐसे भी कई लोग हमने देखे हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां घर में बैठ करके लेकिन उनको प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल पक्ष। तो ये भी नहीं होना चाहिए। लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि मतलब आज हम पढ़े लिखे हैं, मतलब अपने पैरों पर खड़े हैं, तो हमको अत्याचार भी नहीं सहना है, उसका विरोध भी करना है और अपने घर को एक समृद्धिशाली वो बनाना चाहिए। आप मानती हैं कि इस मुद्दे पर लोग कहते हैं कि इसका असर टीवी संस्कृति, टीवी सीरियल की वजह से ऐसा है, मोबाइल संस्कृति की वजह से इजी टू संवाद हो गया आजकल, बड़ा आसानी से बातचीत। हाँ, आजकल तो तुरंत वायरल हो रहा है हर चीज़ तुरंत फ़ोन लगा देते हैं, तुरंत फ़ोन कर देंगे, चाहे वो समय भी नहीं देखते हैं कि रात में हम कर रहे हैं या क्या, वो सब नहीं देखते, तुरंत ही बता दें आज हमारे साथ है, ये हुआ वो हुआ। वो तो इजी हो गया है और ज़्यादा। मतलब जो बेटी है उसकी टॉलरेंस को ख़त्म किया जा रहा है, जो ज़िंदगी जीने की उसकी ताकत है बिल्कुल उस पर अतिक्रमण हो रहा है। कहीं कहीं कुछ लड़कियां तो समझदार होती हैं, वो अपने आप को संभाल भी लेती हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, देखो कहीं कहीं क्या होता है, इलिटरेट लेडी को खूब सारी संपत्ति मिल गई तो वो उसका गलत इस्तेमाल करती, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं इलिटरेसी भी है जो आड़े आती है, मोबाइल मिल गया, सब कुछ सुविधाएँ मिल गई, कार में चल रही हैं लोग, खूब सारे जेवर ला दिए, लेकिन उससे नहीं होता है। जब वो किसी से बात करती हैं तो अपने आप झलकता है कि उनमें क्या टैलेंट है, तो वो भी एक गुमराह करने की स्थिति, इलिटरेसी भी बोलना चाहिए, वो भी आया। मतलब ये है कि बेटी को ज़रूरत से ज़्यादा अपने मायके में शेयरिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका गृहस्थ जीवन खतरे में आ सकता है, बिल्कुल आता ही है। बस उसे क्षणिक अच्छे मौके पर जाना चाहिए, शादी ब्याह में गए अपना थोड़े दिन गुजार लिए खुशियों से, और उनके में दखल बिल्कुल न। हाँ जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। आज जो है मायके पक्ष की जो दखलंदाजी है वो ज़्यादा है, वो मतलब कि बेटी का पूरा घर चलाने लगते हैं, जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। पहले हमारे यहाँ रिवाज होता था कि पिता बेटी के यहाँ भोजन नहीं करता था, उसके पीछे यही कारण था कि हम कम से कम जाएं। और जब बेटी को बिना दखलंदाजी के रहने का अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर जो पति के घर में जाती है तो उनके जो माता पिता हैं उन सबको आत्मसात करती है, वो उस घर की सदस्य बन जाती है। लेकिन जब बेटी के माता पिता भाई या परिवार के लोगों को ज़्यादा आना जाना होता है तो उससे वो बेटी उस घर की सदस्य नहीं बन जाती, बल्कि वो मायके में ही रह जाती है, ससुराल नहीं आ पाती है। उसका शरीर आता है ससुराल, मन तो मायके में ही रहता है। मन ससुराल में तब लगेगा जब उसके समूची पहुँचे। हाँ, ज़्यादा दखलंदाजी ना करें, कहीं कोई आफत विपत है वो सपोर्ट करें, लेकिन घर ना चलाएं। हर चीज़ क्या मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में मोबाइल संस्कृति का बड़ा योगदान? मोबाइल संस्कृति का भी दूसरा एक चीज़ और मैं सर कहना चाहूँगा। पहले क्या था, जो विवाह की उम्र थी वो 20-21 साल या इससे जल्दी हो जाती। मैं बाल विवाह की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो शादियाँ 22 साल, 23 साल, 24 साल में होती हैं ये टूटती नहीं है। जो विवाह संबंध 25 के बाद हो रहे हैं, 30, 32, 35 ये होते हैं, इनमें तनाव ज़्यादा पाया गया है। क्योंकि जब उम्र कच्ची होती है तो हम एक दूसरे में हिल मिल जाते हैं और कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। लेकिन जब वो मन बिल्कुल कहते हैं ना, मन एकदम टूट सा कटकट सा जाता है और उसके बाद कोई चीज़ मिल जाए तो उसका उतना महत्व नहीं रह जाता है। मेरा एक यही मत है कि विवाह एक हमारे यहाँ देहात में, गाँव में कहा जाता है एक गधा पचीसी योग होता है। हमने पूछा साहब ये गधा पचीसी योग क्या होता? बोले लड़के को 25 साल की उम्र के अंदर पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए, नौकरी व्यापार कुछ करने लगना चाहिए और उसका विवाह हो जाना चाहिए। अगर ये 25 साल के अंदर नहीं होता है तो उसके बाद गधा पचीसी योग चालू होता है, जो जिंदगी के 50 साल तक गधे की तरह काम करता है। कई माएं बेटी को ससुराल में कैसा रहना है, घर को कैसे सजाना है, रसोई कैसा रहेगा, हर बात में दखलंदाजी करती हैं। कुछ माओं की यह आदत होती है कि वे अपनी बेटी के ससुराल पर अपना पूर्ण अधिकार ही जताने लगती हैं। घर की हर छोटी बड़ी बात में रोक टोक करती हैं। कोई भी परिवार फिर चाहे संयुक्त हो या एकाकी,
अपने घर में किसी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो समझे ही क्यों ना हो। मां को चाहिए कि पहले वह यह देखे कि जिस बात पर आप सलाह दे रही हैं वह बात क्या है। कोशिश करें कि बेटी की गृहस्थी में अधिक दखलंदाजी ना हो। हर घर परिवार की कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन आपकी बेटी को भी करना होगा। हो सकता है आपकी बेटी को वह तर्क संगत ना लगे, लेकिन पारिवारिक परंपराओं को एक झटके से तोड़ा नहीं जा सकता। अपने सेवा भाव, त्याग और समर्पण से चीजों को बदला जरूर जा सकता है। इसके लिए धीरे धीरे शुरुआत करनी होगी। ऐसा माहौल बनाना होगा, यदि आपकी बेटी और दामाद के बीच किसी बात को लेकर तनाव है तो पहले अपनी बेटी को समझाएं और ठीक लगे वह माहौल उचित हो तो दामाद को सलाह दें। हाँ, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर माँ और पेरेंट्स का काफ़ी है ना अपने ससुराल में इंटरफेयर रहता है, तो उसकी वजह से लड़कियाँ कुछ पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रहती है, बल्कि है ना उनको ये रखना चाहिए कि हमारे ससुराल जो हम पति है, माँ है, तो उसके तरफ भी थोड़ा सा अपना रखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी फैमिली है, हमें यहाँ रहना है, यहाँ की सोच हमें रखनी चाहिए। वहाँ की सोच पेरेंट्स के पास जो लेके आओगी वो वहाँ की रहेगी और यहाँ की सोच अलग रहेगी। तो दो परिवार जब राय देंगे तो घर टूटना पॉसिबल है। कई बार देखा गया है, लोग कहते हैं, कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है इसमें मोबाइल संस्कृति का बड़ा योगदान है। हाँ, बहुत से माएँ जो है घंटों फ्री जियो बात करती हैं और दूसरे के परिवार को मारने को छोड़ देती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग नहीं होते, लेकिन कुछ होते भी हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन ये सोच आपकी माँ आपको बता रही है, लेकिन ये सोच आपकी बेटी पर भी तो डिपेंड करती है कि वो कितना फॉलो कर रही है अपनी माँ को। ये रहता है। तो होता है ऐसा 10%, 10% तो होता है। और उससे घर टूटते भी हैं। हाँ, कुछ घर टूट जाते, कुछ जो बेटियां समझदार होती है तो वो नहीं तोड़ती है। हाँ, देखिएगा आप समाज में जो इस तरह की हमारी जो बहुएं आई, वास्तव में हमारे यहाँ जो बहू और बेटी है, जो हम लोग बहू बेटी का शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ यही है और यही था हमारे प्राचीन परिवारों में और जो संयुक्त परिवार थे उस जमाने में, तो कि बहू और बेटी समान हुआ करती। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, बड़ा गंभीर प्रश्न है और ये बड़ा संजीदा प्रश्न भी है। और चूँकि आज बहुत सारे जो परिवार विघटन हैं, जो जिनमें विवाह विच्छेद हो रहे हैं, दोनों परिवार, बेटी अपने माँ के घर से आई और माँ अगर उसको इस तरह की शिक्षा देती है कि अपने ससुराल के पक्ष में जा कर के आपको वही उसी ढंग से रहना है जैसे यहाँ रहती थी, वहाँ भी माँ होती है, एक वो माँ है जो एक तो उसने जन्म दिया, वो तो माँ है, ठीक है, लेकिन एक आपकी सासू माँ है, एक ससुर माँ पिता है। तो ये जो तालमेल नहीं हो पा रहा, ये बहुत बड़ी विसंगति है। और मैं उसका कारण ये मैं समझता हूँ कि आज हमारे जो दूरदर्शन से या जो तमाम चैनल से जो आप जितने भी धारावाहिक आ रहे हैं नारियों से संबंधित सीरियल्स, मैं उनमें भी देखता हूँ कि कभी जीजाबाई का हमको उदाहरण नहीं मिलता। क्या हमारी जीजाबाई कैसी थी, शिवाजी की माँ कैसी थी? क्या हम महाभारत की इतनी माताएं हैं, जो पवित्र माताएं हैं, सीता जैसी माँ है, अनसुईया जैसी माँ है, क्या हम उनसे सीख नहीं ले सकते? यशोदा जैसी माँ है, नंद जैसे वहाँ पिता हैं, तो क्या हम उनसे सीख नहीं ले सकते हैं ना? क्या असल में ये बिल्कुल आपका बिल्कुल अच्छा अध्ययन है। और ये आपने जो परिवार न्यायालय है वहाँ अक्सर ये बातें होती हैं कि आज भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी समाज में रहता हूँ और हमारे सबके यहाँ बहू बेटियाँ हैं, जिन जिन परिवारों में उनकी बहुओं की माताओं की यानी उनके माँ के पक्ष की दखलंदाजी है, वो परिवार ससुराल पक्ष के परिवार हैं बहुत पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं उनमें विघटन की स्थिति हो गई है। आपका सच है और मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं, इसको दूर होनी चाहिए। हमारी बेटी वो गई तो उसका वो घर है, उसके पति का घर है, उसका घर अपना घर है, वो माँ वाला घर नहीं रहा उसका। अपनी बेटी के सुखमय पारिवारिक जीवन के लिए हर माँ को शादी के बाद अपनी बेटी से मोह कम करना होगा। अपनी बेटी को कभी भी गलत सलाह ना दें, उनके ससुराल पक्ष को उचित महत्व दें, बेटी के घर बार बार ना जाएं, उसके ससुराल पक्ष की किसी के सामने आलोचना ना करें। यदि वह अपने ससुराल वालों की कोई शिकायत करे तो उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और फिर उसे सलाह दीजिए कि ऐसा नहीं होता, हर घर के अपने तरीके होते हैं।
कई बार रिश्तों में दरार बहुत ही मामूली सी बातों पर पड़ जाती है। इसलिए आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों को महत्व ना दें, क्योंकि इससे रिश्ते में कड़वाहट पैदा होती है। आप एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपना सकेंगी। कई बार कुछ बेटियां तिल का ताड़ बनाकर बातों को पेश करती हैं। बेटी को इससे उबारें, हरदम उसी का पक्ष ना लें। वस्तु स्थिति को समझते हुए उसे उसकी गलतियों के बारे में बताएं। यदि आपकी सलाह उचित होगी तो उसका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सुखमय होगा। माँ का योगदान हो सकता है 20% मैं मानती हूँ, बट 80% बेटी के ऊपर भी मैं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि हम शादी से पहले की अगर बात करें तो बेटी की लड़ाई माँ से भी हो सकती है, भाई से भी होती है, पिता से भी हो सकती है, कोई भी बात पे नोकझोंक हो सकती है, डांट भी पड़ सकती है, पिट भी सकती है। बाहर कितने लोगों को बताती होगी वो वाली बात। और वही अगर उसके साथ शादी के बाद उसकी सास ने अगर अपने मन की बात कर ली कि तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, तो ये सोचो ना कि वो सास नहीं मेरी माँ है, मेरे से कोई गलती हो रही है और अगर सास अगर ऐसे कर रही है तो कर लो। उसको ये क्यों सोच रही हो कि सास मेरी टांग खींचती रहती है? तो फिर तो माँ भी टांग खींचती होगी शादी से पहले, क्योंकि माँ ने आपको रोटी बनाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, आपको खाना बनाना सिखाया, हर चीज़ सिखाई। आपने कितनी तो डांटें खाई होंगी। मतलब ये है कि माँ का रोल इस शादी के बाद बेटी के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस वाला नहीं होना चाहिए। देखिए, माँ का हृदय जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है। कोई भी माँ अपने बच्चों का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन हम बच्चे जो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, हम लोग के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। माँ बाप कई बार हमें समझाते हैं कि नहीं आप कोऑपरेट करो, समझो, झुक के चलो, लेकिन हम लोग अपने ईगो, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हम लोग उसमें अपने आप को बहुत अप मानने लगते हैं। हम ये सोचते हैं हम पढ़े लिखे, हम क्यों झुकें? हमने झुकने के लिए थोड़ी ना शादी की है, वो झुके उनकी गलती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये शादी के रिश्ते गाड़ी की दो पहिए की तरह होते हैं। एक भी अनबैलेंस हुआ तो लाइफ आपकी खराब होगी। और मुझे लगता है ये झुक कर चलना वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय पति का घर छोड़कर ज़िंदगी भर झुक के आप चलोगे, किसी से नज़र नहीं मिला पाओगे और हर कोई आपको गलत नज़र से देखेगा। उन सब चीज़ों से तो अच्छा ये है पति से निभा लो, पति के साथ अच्छी तरीके से कर लो। सास को सास नहीं माँ, और पिता को पिता नहीं, अपने वो ससुर को अपने पिता समान मानोगे तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। क्या मानती हैं कि इस सब प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में मोबाइल संस्कृति का भी योगदान है? जो जियो में आता है ना, फ्री टू फ्री बात करते हैं और वो घंटों सलाह मशवरा होता रहता है। देखिए, मोबाइल एक सोर्स है। मोबाइल कभी किसी का घर तोड़ने की बात नहीं करते, क्योंकि बिछड़ों को मिलाता है। माँ बाप अपने बच्चों की शक्लें देखने के लिए तरस जाते हैं, बात आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा ज़रिया है। लेकिन कोई भी चीज़ के अच्छे परिणाम भी होते हैं और दुष्परिणाम भी होते हैं। डिपेंड करता है हम यूज़ उसको किस तरीके से कर रहे हैं और हमारा नज़रिया क्या है उसको उपयोग करने का। हाँ, ऐसा है। हमें लगता है कि जो है माँ को या जो गार्जियन है बेटी के, उनको उसके परिवार में उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिए जितनी आवश्यकता से अधिक जो है परिवार टूटने का कारण है। क्या इस मुद्दे पे मोबाइल संस्कृति का भी बड़ा योगदान है? मोबाइल संस्कृति का तो नहीं, जो टेलीविज़न का ज़्यादा है जी। टेलीविज़न में जो दिखाया जाता है ना, जिस तरह एकांकी परिवार और किस तरह सास बहू के साथ वो कर रही है, जो दिखाया जा रहा है, उससे भी बच्चों पे वो फ़र्क पड़ता है, उनकी सोच बदलती है, उससे फ़र्क पड़ता है। मतलब कुल मिला के ये है कि शादी के बाद बेटी के घर में माँ की या गार्जियंस की, मायके वालों की दखलंदाजी उचित नहीं है। उचित नहीं है, उचित है। जहाँ पे कुछ लगता है तो परिवार को उनको समझाइए, बैठाइए, लेकिन उनके मामले में ज़्यादा आगे मत बढ़िए, जिससे जो है लड़के पक्ष को लगे कि ये मेरे परिवार में इंटरफेयर करने लगे हैं। वो नहीं होना चाहिए। माँ का यह कर्तव्य है कि वह बेटी की कमजोरियों को दूर करे और उसकी ताकत और क्षमता को सही मोड़ दे। उसके गुणों को संवारने के साथ साथ उसे व्यवहारिक ज्ञान भी दें, सामाजिक कुरीतियों से उसे अवगत कराएं। माता पिता का संस्कार बच्चों को विरासत में मिलता है, इसलिए आप अपने व्यवहार के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें, अन्यथा बेटी के दाम्पत्य में अप्रत्यक्ष रूप से आप स्वयं कांटे भर देंगे। बेटी को विदा करने से पहले उसके हृदय में पति के साथ साथ
उसके परिवार वालों के लिए भी प्यार और अपनापन भर दें। उसे अच्छे संस्कार, विनम्रता और सद्गुणों की अनमोल सौगात दें। फिर देखिए आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन फलों की तरह खिलने व महकने लगेगा। हाँ, 95% तो ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि बेटियां जो होती हैं आजकल के टाइम में, पहले तो मतलब जो संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी तो उसके साथ रहती थी, तो सारी जो दुख सुख होते थे सब एक साथ बांटते थे। अब मोस्टली क्या होने लगा, सब लोग अलग अलग छिन्न भिन्न हो गया है और एकल परिवार हो गया सारा कुछ। तो वो क्या होती है, लेडीज़ सास वगैरह साथ में है जो भी, तो अपनी बातें जो है उस चीज़ को वो नहीं कर पाती, माँ की तरह समझती नहीं है। कोई भी बात होती है तो तुरंत अपनी माँ से या घर वालों से बताती हैं, और माँ जो है उसकी वो इंटरफेरेंस करती जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, वो अपनी बेटी का घर ही बर्बाद करती हैं। उनको ऐसी माएँ हैं? हाँ है, बहुत है, मैंने तो देखी भी है, बहुत हमारे जान पहचान में भी ऐसी हैं। लेकिन ये है कि उनको समझाना चाहिए जहाँ पर वो गलत है, जहाँ अगर शोषण हो रहा है बेटी का, बहुत शोषण हो रहा है कि बहुत जहाँ पर रहने लायक नहीं है, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस तो ज़रूरी हो जाता है और वहाँ पे तलाक होते हैं ऐसे केसेस में। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है तो इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेटी को अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। हाँ, वक्त वक्त पर उसको समझाना चाहिए, उसको वाच करनी चाहिए। हाँ जी, उसको जैसे कि बेटे जैसे मैं माँ हूँ वैसे वो भी माँ है, अगर कोई बात बुरी लगती है तो आप उसको वो कर लो, है ना, उस तरह से। क्या आपको लगता है ये सब टीवी संस्कृति का असर है? सीरियल्स वगैरह हाँ, देख के माएँ का बहुत असर है। अपनी बेटियों को ज्ञान बांटती हैं और वो भड़काती हैं। हाँ बिल्कुल भड़काती हैं। ये सीरियल का तो बहुत असर है, उससे देखकर हमारे मतलब समाज में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। पहले इतना नहीं होता था, ना इतने केसेस सुनने में आते थे। मोबाइल संस्कृति का भी असर, मोबाइल का भी बहुत है। इससे ये है कि लोगों के पास मोबाइल है, फटाफट फ़ोन कर दिया। पहले तो अपनी शिकायतें कह नहीं पाते थे लोग, अब क्या है कि ये अप्रोच हो गई सब बढ़िया हो गया, ऑनलाइन बात कर लो, टीवी पे उस पर दिखा दीजिए वीडियो कॉलिंग करके, तो सब सुविधा है तो सब बताते हैं। जरा सी प्रॉब्लम होती है तो बस आज हमारे घर पानी नहीं आया, मैं सबूत के, वो नहीं हुआ है। मैं सबूत के जी हो रहा है, बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है? घर टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, वापस बाद में बेटी पछताती है। इसके पीछे कारण क्या लगता है? इसके पीछे कारण है, एक तो माँ पूरे हर समय जैसे बचपन से अपने ऑर्डर के अंदर अपने कंट्रोल में बेटी को रखा, तो वो चाहती उस समय भी बेटी मेरी बात माने, शादी के बाद भी। शादी के बाद भी। और लड़कियों में भी क्या होता है कि वो जब ससुराल जाती है तो वो मेरे घर में ऐसा होता था, मेरी माँ ये करती थी, मेरी माँ ये करती थी, इसलिए मैं यही करूँगी, मैं आपकी माँ की क्यों सुनूं। तो इससे बहुत सारी आशाएं होती हैं हस्बैंड की माँ को, और जब बार बार यही सुनने को आता है कि मेरी माँ ऐसे कहती थी, तो उनको भी ठेस पहुँचती है और बीच में दरार पड़ती है, और इस तरह फिर हस्बैंड भी वो बेचारा चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस पिस के तंग आ जाता है और नौबत डाइवोर्स की आ जाती है। ऐसी माएँ मोबाइल संस्कृति के थ्रू लोगों ने बताया कि सुबह शाम अपनी लड़की को दिशा निर्देश देती है। जी, क्या ऐसा होता है? होता है। पहले मोबाइल नहीं था, लड़कियां काफ़ी दूर चली जाती तो वो महीने में या 15 दिन में मिल पाती थी या किसी से खबर जाती थी। लेकिन अब सुबह शाम जो भी है, थोड़ा सी कोई प्रॉब्लम ससुराल में हुई, माँ को पहले खबर कर दी गई, जबकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अपना घर है, उसे अपना समझोगे तो ये परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाते। तो आप मानती है इसमें माँ के अलावा बेटी भी दोषी है? बेटी भी दोषी है, क्योंकि अगर वो जाके ये मान ले कि ये मेरा अपना घर है, ठीक है, माँ कह रही है, उनका कहने का है, वो अपनी बुद्धि का भी तो प्रयोग कर सकती है, तो बहुत से घर हैं जो टूटने से बच गए। ऐसी स्थिति में जब माएँ लड़कियों को अपने तरीके के दिशा निर्देश देती हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस घर में कलह का वातावरण सदैव रहता होगा? हाँ, सदैव रहता है, लगभग। जब एक बार बेटी विदा कर देते तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है अपनी बेटी के परिवार को सुखी होती देखना, और सुखी करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके सुख के हर एक धारणा को आगे बढ़ाएं, ना कि बेटी को सपोर्ट करके उनके घर को तोड़ने की व्यवस्था करें। एक माँ के लिए सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को सुखी देखने के लिए उसकी चारों तरफ के वातावरण को अच्छा बनाएं। अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं उनके परिवार में, तो उनके परिवार बिखरते चले जाते हैं, और
उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है। ऐसी माँओं को चाहिए कि वो अपनी बेटियों के परिवारों से दूर रहें। ऐसी माँओं की संख्या इन दिनों बढ़ रही है। ऐसी माँओं की संख्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि जो अपनी कारण क्या है इसका? वो अपनी बेटियों को सुखी देखने के चक्कर में बेटियों के ससुराल को बर्बाद कर रही हैं। बेटियों के घर में जाकर खुरपेच करती हैं। आजकल तो मीडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है, मोबाइल सबके हाथों में रहते हैं, टीवी पे तो हम तरह के आजकल सीरियल्स आ रहे हैं और इससे उनको एक गलत बैकग्राउंड मिलेगी। हमें चाहिए कि बेटियों को हम शुरू से ऐसी व्यवस्था दें कि बेटियां खुद में स्ट्रांग बने और आगे बढ़ के सही गलत के सही निर्णय ले सकें। उनके अंदर इतनी सक्षमता होनी चाहिए। कई माँओं से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मेरी बेटी को अगर वहाँ मुश्किल है तो हम क्यों ना उसमें दखलंदाजी दें। नहीं, माँओं को दखलंदाजी देने से पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि केवल बेटी से बातचीत पर ही आधारित होकर वो स्टेप न लें। पूरी बात को अच्छी तरह से समझे। हो सकता है किसी बात को सुनने और समझने में फ़र्क हो। कोई बात बेटी ने कही है, हो सकता है उसने किसी अलग सेंस में कही हो और माँ को ना समझ में आ रही हो। तो पहले वो पूरे वातावरण को समझे, घर जाके देखे सुने, बोलने से पहले उसको समझ ले अच्छी तरह से। अगर वो पूरे वातावरण को समझ लेगी, वहाँ पे जाके देखेगी, तो उसे स्वयं सही चीज़ समझ में आ जाएगी। और जब वो सही बात समझ लेगी तब उसका बोलना उचित होगा। सिर्फ फ़ोन पे कही गई बात के आधार पर बोलना उचित नहीं। आप मानती हैं कि फ़ोन भी इस आंदोलन को या इस मुश्किल को बढ़ा रहा है? फ़ोन इसमें बहुत ज़्यादा सहयोगी हो रहा है, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात सीधे बेटी अपनी माँ से कह देती है, क्योंकि वो उसके लिए जिसके साथ उसने आधा जीवन बिताया है, सबसे बड़ा सपोर्टर वही होती है, सबसे बड़ा विश्वास उसका माँ होती है। और वो इसलिए अपनी माँ से शेयर करती है कि माँ उसे हल देगी समस्या का। लेकिन माँ हल देने की बजाय अगर घर तोड़ने की व्यवस्था बनाए तो ये अपने में बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करना है, एक पूरे परिवार को बिखर देना है। जिस बेटी के लिए वो सुख का साधन जुटा रही है, वो सुख का साधन जुट के उसके लिए बर्बादी का कारण बन जाता है। ऐसी माएँ आपको लगता है कि लड़कियों के घरों को यकीनन तोड़ रही हैं? ऐसी माँ निश्चित रूप से अपनी बेटियों के घरों को बर्बाद कर रही हैं। हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगी ऐसी बेटियों को और ऐसी माँओं को जो इस तरह का माहौल क्रिएट करके अच्छी वाली ज़िंदगी बेटियों का घर बर्बाद करने पे उतार हुए? ये अच्छी बात तो नहीं है, मतलब बेटियों की घर में इंटरफियर करना। करती हैं माएँ? बहुत से लोग हैं। क्या लगता है आपको? बेटियों का ही स्वार्थ देखती हैं अपने, उनका घर भी देखना चाहिए। तो कई बार आपको लगता है कि परिवार को लेके चले, माँ का कर्तव्य होता है। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि अनावश्यक उसको गलत फीडिंग करती हैं, उसको भड़काती भी हैं, ऐसी माएँ हैं? बहुत से लोग हैं भी और नहीं भी हैं। बहुत से लोग मतलब अच्छी संस्कारी माँ भी हैं, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मुट्ठी भर तो हैं ऐसी जो गड़बड़ करती हैं, जिनकी वजह से बेटियों के घर टूटते हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं। तो ऐसी माँओं को आप क्या कहना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से? क्या मतलब उनको इस कार्यक्रम को, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए या इसको रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। बेटी को किसी प्रकार की सीख देने से पहले माँ को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दामाद की खुशी में ही बेटी का सुख है। कोई भी पति यह कभी नहीं पसंद करता कि पत्नी के कारण माँ बाप तथा भाई बहन से वह अलग हो जाए। फिर मिलकर रहने में तथा आपस में सुख दुख बांटने में जो आनंद है, वह सबसे संबंध तोड़कर अलग रहने में नहीं। इसलिए बेटी को ससुराल से मिलकर रहने की सीख देने में ही बुद्धिमानी है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।